मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक न्यूमरिक फंक्शंस संख्याक फलन के बारे में बताऊंगा। न्यूमरिक फंक्शन और डिस्क्रीट न्यूमरिक फंक्शंस, इसको संख्याक फलन या विविक्त संख्याक फलन भी कहते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है? फलन यानी फंक्शंस जिनका प्रांत यानी डोमेन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ होल नंबर्स तथा परिसर यानी रेंज वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है। जो रियल नंबर्स है ना, उनका कोई सेट है। ये संख्याक फलन या विविक्त संख्याक फलन कहलाता है। यानी ऐसे फंक्शन जिनका जो डोमेन है वो तो क्या हो, होल नंबर्स हो, और जिनका जो रेंज है वो क्या हो, रियल नंबर्स हो, तो उनको हम न्यूमरिक फंक्शन कहते हैं या डिस्क्रीट न्यूमरिक फंक्शन। इन्हें बोल्ड लोअर केस लेटर्स यानी थोड़े गाढ़े यानी गहरे छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। जैसे संख्याक फलन ए है तथा संख्याएं क्या हैं, 0, 1, 2 डॉट डॉट आर डॉट डॉट ये हों, तब संख्या जैसे 0 है पर ए का जो मान है उसको हम A0 से, जो संख्या या जो नंबर 1 है उस पर ए का मान A1 से, संख्या 2 पर ए का मान A2 से। इस प्रकार से अगर मानो संख्या R है तो उस पर ए का जो मान है वो AR से व्यक्त किया जाता है। अतः जो संख्या जो R है उस पर जो संख्याक फलन यानी जो न्यूमरिक फंक्शन है A, उसका जो मान है वो AR है। जैसे उदाहरण के लिए A इक्वल टू 2R³ + 7 और R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0, 0, 1, 2 है ना, डॉट डॉट इस प्रकार से। जैसे मान लो दूसरा B है 3R² + R + 1, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तथा जैसे C इक्वल टू 5 - 2 की पावर R, R है वो 0 से लेकर 1 तक, और इक्वल टू R + 1। अगर R का मान जैसे 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको मान ये लिया गया है। सभी ये क्या हैं, संख्याक फलन है यानी न्यूमरिक फंक्शन है सारे। इन्हीं क्रम से जैसे यहाँ पर ये जो है ना, जैसे A है, B है या C है, तो इनको हम जैसे AR या यहाँ पर क्या है BR और CR, तो ये जो A इक्वल टू जो है ये वाला, तो इसका ये क्या है, AR है। ये B है, इसको हम BR लिख के वैल्यू लिख देंगे। इसमें ये जो है इसको C को CR लिख के वैल्यू रख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि AR इक्वल टू 2R³ + 7, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, BR इक्वल टू 3R² + R + 1, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तथा CR इक्वल टू क्या है, 5 - 2 की पावर R, R ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और R + 7, R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के द्वारा हम व्यक्त करेंगे इनको। ऐसे कई बार जो संख्याक फलन A को व्यापक रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो उसको जैसे A है, A इक्वल टू यहाँ पर हम A0, A1, A2 डॉट डॉट AR, डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं। दो संख्याक फलनों का योगफल तथा गुणनफल, यानी दो अगर न्यूमरिक फंक्शन है तो उनका हम सम कैसे करते हैं और उनका मल्टीप्लाई उनको कैसे करते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। माना A तथा B दो संख्याक फलन हैं
जिनके मान संख्या r पर क्रम से AR तथा BR हैं, तब A और B का योगफल C एक संख्याक फलन है जिसका मान r पर CR संख्याक फलनों A तथा B के r पर मानों का योगफल होता है। यानी यहाँ पर A और जो B न्यूमरिक फंक्शन है, इनका जो योगफल है, अगर उसको हम जैसे C कहें तो C भी क्या है, एक न्यूमरिक फंक्शन ही होगा जिसका मान r पर क्या है, CR, और ये क्या होगा, जो A और B के r पर जो मान है ना, उनका योगफल होगा ये। अतः CR इक्वल टू AR प्लस BR, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार A तथा B का जो गुणनफल है, अगर उसको हम D कहें तो ये भी एक संख्या फलन होता है जिसका मान R पर DR वो इस संख्या फलनों A तथा B के R पर मानों का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है उनका। देयरफॉर DR इक्वल टू AR डॉट BR और R ग्रेटर इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माना A तथा B दो संख्याक फलन हैं जहाँ पे जैसे AR इक्वल टू 3R प्लस 2, R का मान जो है ना वो 0 से लेकर 3 तक है, और दूसरा है 2 की पावर R माइनस 5, ये कब है, R ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 0 से लेकर 3 तक तो हम वैल्यू ये लेंगे, और फिर R का मान 4 और 4 से जो ग्रेटर हैं, बड़े हैं, उनके ऊपर इनकी वैल्यू हम ये लेंगे। दूसरा जैसे BR इक्वल टू ये 2 प्लस 3 की पावर माइनस R, और R की वैल्यू क्या है, 0 से और 2 तक है। उसके बाद में R की वैल्यू अगर 3 और 3 से बड़ी है तो उसके ऊपर इसका मान जो है ना हम 5R प्लस 2 जो है ना ये लेंगे। अब हम यहाँ पर इनका जो योगफल है उसको हमने CR कहें तो ये क्या होगा, AR प्लस BR। तो यहाँ पर देखो हमने ये लिखा है कि R का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2। तो आप यहाँ पर ये देखना कि ये वैल्यू देखो, यहाँ पर एक मान तो इसका तो इसमें आ रहा है, ऐसे इसका मान भी क्या है, इसके अंदर आ रहा है। तो इन दोनों का जो है ना हम सम यहाँ लिख देंगे 3R प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस R। उसके बाद में फिर देखो 2 तक तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर इसका मान क्या है, देखो R का मान 3 के बराबर, 3 से बड़ा। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R का मान जो 3 है उस पर इसका ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि R इक्वल टू 3 के ऊपर दोनों वैल्यू ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 3R प्लस 2 और यहाँ पर 5R प्लस 2 है ना, इनका योग हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि R का मान 4 और 4 से बड़ों पर ग्रेटर देन जो है उन पे फिर इन दोनों का सम आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू AR की ये ले लेंगे और BR की ये ले लेंगे और उनका सम कर देंगे। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया है 2 की पावर R माइनस 5 प्लस 5R प्लस 2, ये वाला। इस प्रकार से इनको है ना हमने जैसे ऐड करके, जैसे 3R प्लस 4 प्लस 3 की पावर माइनस R है ना, ये मान तो हो गया R का मान 0 और 2 पे। फिर R इक्वल टू 3 पे मान क्या हो गया, ये 8R प्लस 4, और R का मान जैसे 4 और 4 से जो बड़ा है उसके ऊपर क्या हो गया, ये 2 की पावर R प्लस 5R माइनस 3, ये हो गया यहाँ पर। तथा इनका जो गुणनफल है उसको हमने DR से बताया है, तो AR डॉट BR। तो ऐसे वहाँ पर क्या कि उसी प्रकार से कि R की वैल्यू 0 से 0 और 2 के बीच में जो है 2 तक है, उनके ऊपर क्या उन मानों को क्या हम जैसे प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पर। ये जैसे यहाँ पर 3R प्लस 2 डॉट 2 प्लस 3 की पावर माइनस R, और R इक्वल टू 3 वाले जो है वहाँ पर इनको है ना 3R प्लस 2 इंटू 5R प्लस 2 लिख देंगे, और R का मान जो 4 से ग्रेटर देन है उसके ऊपर हम 2 की पावर R माइनस 5 इंटू 5R प्लस 2 है ना, ये लिख देंगे। इस प्रकार से फिर इनको क्या है कि हम जैसे इनको है ना दोनों को इनको सोल्व करके, यानी इंटू करके इसको और इनको इंटू करके इनको इंटू के क्रम से देखो यहाँ ये लिख देंगे इस प्रकार से जैसे लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम इनका क्या है कि सम और जो प्रोडक्ट है ना वो हम संख्या फलनों का करते हैं। उसके बाद में फिर हम यह देख रहे हैं कि जनक फलन यानी जनरेटिव फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम ये माना
कि जैसे ए है वो जैसे A0 A1 A2 डॉट डॉट AR एक संख्याक फलन है, तब एक अनंत श्रेणी यानी एक इन्फिनिट सीरीज जैसे GX इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस, है ना, इस प्रकार से डॉट डॉट प्लस AR x की पावर R प्लस डॉट डॉट। ये क्या है कि एक इन्फिनिट सीरीज है जिसको हमने यहाँ पर क्या है कि GX से बताया गया है। तो इक्वल टू, अब इस वाला है ना A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस, है ना, ये वाला, इसको हम क्या है इस प्रकार से लिखेंगे कि समेशन R इक्वल टू 0 से इन्फानाइट AR x की पावर R। ये क्या है कि जो संख्याक फलन जो A है ना उसका क्या है, ये जनक फलन कहलाती है ये सीरीज जो है। तो यहाँ पर देखो ये A की पावर x की पावर R है ना, इसको है ना आप ऐसे समेशन लगा के R का मान का है 0 से इन्फानाइट, क्योंकि आप इसमें वैल्यू रखोगे, जैसे R की जगह आपने 0 रखा तो A0 x की पावर 0 तो 1, तो ये A0 आ जाएगा। उसके बाद में R का मान से 1 रखोगे तो A1 x की पावर 1 यानी A1 x आ जाएगा। फिर जैसे 2 रखोगे तो A2 x स्क्वायर, है ना, तो इस प्रकार से सारी वैल्यू जो ये आ जाएगी। तो ये जो इन्फिनिट जो सीरीज है उसको जब हम लिखते हैं तो ये इस एक का क्या है, जनक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए है ना, ये कहलाती है ये इन्फिनिट सीरीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो न्यूमरिक फंक्शन जैसे AR इक्वल टू 2 की पावर R और R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या जैसे AR इक्वल टू क्या बना, जैसे आप है ना यहाँ पर R का मान 0 रखा, 2 की पावर 0, फिर है ना 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, है ना, इस प्रकार से 2 की पावर R, है ना, इस पर डॉट डेट करके R इक्वल टू 0 ये है यहाँ पर। तो इस उपयुक्त के अनुसार इसका जो जनक फलन है वो क्या होगा, GX इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो उसके अनुसार आप लिखते जाएंगे, जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 x प्लस 2 की पावर 2 x स्क्वायर प्लस, है ना, डॉट डॉट स्क्वायर 2 की पावर R x की पावर R प्लस डॉट डॉट, ये होगा इसका इक्वल टू, ये इसको 2 की पावर 0 तो 1 हो गया प्लस 2x, इसको हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसको हम लिख देंगे 2x का होल पावर R प्लस डॉट डॉट। तो ये क्या है कि GP सीरीज है। तो GP सीरीज का जो इन्फिनिट सीरीज का जो सम होता है वो इक्वल टू क्या होता है, जैसे A/1 माइनस R, यानी A यहाँ पर क्या प्रथम पद है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और इसका जो सार्वत्रिक अनुपात है, कॉमन रेशियो जो वो क्या होता है 2x, तो ये 1 माइनस 2x। तो इस प्रकार से इसको संक्षिप्त में, इसको सरल रूप में हम 1/1 माइनस 2x, है ना, ये लिख देंगे। उसके बाद में फिर देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि मान लो जनक फलन GX इक्वल टू, जैसे ये है 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15x/1 माइनस 3x, तो इसके जो संगत है संख्याक फलन यानी न्यूमरिक फंक्शन क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मान लो हम क्या है, क्योंकि जैसे GX इक्वल टू, क्योंकि GX इक्वल टू ये दे रखा है, अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करके और फिर इस प्रकार से इसको, है ना, क्योंकि अब पावर यहाँ पे ज़्यादा है तो हम इसके से से, के, से कम करना चाहेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने से क्या है कि 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस 3x आ गया है। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो ये 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या कि 2 इंटू, इसे ये ना ब्रैकेट क्या आ जाएगा, इसे ऊपर वाले की तरह से, जैसे यहाँ पर ये लिखा था ना अपन ने ये 1/1 माइनस 2x, तो यहाँ पर जैसे 2 है ना ये वाला, तो इस 2 का जो है जब सीरीज लिखोगे तो ये 2 की पावर से R का मान 0 करते हैं, 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 इस प्रकार से बन गए थे। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये 1 माइनस 3x है ना, तो आप 2 तो ये है ही, ब्रैकेट में क्या है ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1x प्लस 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 क्यूब एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट करते हुए 3 की पावर R x की पावर R प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में इक्वल टू, फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जो केवल कांस्टेंट पद है वो यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस, उसके बाद में जैसे x के पद यहाँ पर क्या है, एक x का पद यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर इस x को तो अपन ने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर तो बचा देखो ये वाला तो आ गया 2, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 1 है ये आ गया।
प्लस उसके बाद में फिर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का पद देखिए, तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 5 प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद में फिर देखो ये है ना एक्स का पद यहाँ पे था, एक्स स्क्वायर का था। अब उसके बाद में क्या सारे इसके अपर हैं, तो यह एक्स की क्यूब है सारे वाले, तो हम ये 2 इंटू करके नेक्स्ट जो है ना उनको 3 क्यूब एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट 3 की पावर एक्स की पावर आर प्लस डॉट डॉट है ना, ये लिख दिया यहाँ पर इक्वल टू 3 की पावर 0 तो 1 होता, तो यह आ गया 2 प्लस ये क्या आ गया, इनको देखो 2 प्लस 3 को सोल्व किया तो क्या आ गया 8x प्लस जैसे 5 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ये 5 प्लस है ना 9 इंटू 2 18 प्लस 5 कितने हो गए 23, तो 23 एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद नेक्स्ट है ना सारे ऐसे कैसे हैं, ये इस प्रकार से हमने इसको सोल्व करके लिख दिया। तो ये जो है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो संख्याक फलन जो है ना न्यूमरिक फंक्शन वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ए आर इक्वल टू ये क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो x का पद यहाँ पर है नहीं, तो जहाँ पे ए आर एक्स की पावर जो r होता है उसकी तरह से जैसे r इक्वल टू क्या है 0, यानी x की पावर 0 है ना, उसका गुणांक क्या होता है वो देखो आप, तो यहाँ पे से 2 है, तो ए आर इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। वहाँ पे से x का मान जैसे 1 एक्स की पावर 1 यानी r का मान 1 है, तो यह r इक्वल टू 1 पे क्या आ गया 8 आ गया। उसके बाद में फिर देखो आप एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर कब आएगा r इक्वल टू 2 पे, तो ये वैल्यू क्या होगी 23। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, तो r का मान 3 और 3 से जो बड़े हैं उसके ऊपर यहाँ से आ जाएंगे ये, तो ये 2 इंटू 3 की पावर r है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर आपको जो जनरेटिव फंक्शन दे रखा हो तो हम न्यूमरिक फंक्शन जो है ना वो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 है ना, ये इसके संगत जनक फलन ज्ञात कीजिए। तो ये अपने को क्या वो संख्याएँ दे रखी हैं, जैसे a0 a1 वगैरह है ना, इस प्रकार से। तो हम जानते हैं कि a0 a1 a2 डॉट डॉट ar के संगत जो जनक फलन है वो क्या होता है gx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 स्क्वायर a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ar एक्स की पावर आर प्लस डॉट डॉट ये होता है। तो आप कंपेयर करके 1 माइनस 1 1 और माइनस 1 के संगत जो जनक फलन है gx इक्वल टू, तो वहाँ पर आपने क्या लिखा जैसे 1 माइनस एक्स प्लस 1 डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट है इस प्रकार से। तो इसको आपने सोल्व किया तो ये क्या है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट। तो ये क्या है कि एक सीरीज है, तो इसको हम क्या कि जो बाइनोमियल जो थ्योरम है उससे देखो इसका मान क्या होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो वापस ये सीरीज आ जाएगी, तो इक्वल टू इसको हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस प्रकार से जैसे मान लो ये संख्याएं जो है 1 माइनस 1 1 और माइनस 1 जो है ना उनके संगत जो है वो जनक फंक्शन जो है वो क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इस प्रकार से जैसे हम मान लो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 है ना, इसके संगत जनक फलन ज्ञात कीजिए। तो परिभाषा से हम क्या लिखेंगे वो gx इक्वल टू, जैसे शुरू में संख्या क्या 0 है तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 डॉट एक्स की पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट है ना, इस प्रकार से। तो उसके बाद में इक्वल टू ये मान तो 0 हो गया, ये है x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट इक्वल टू। अब यहाँ देखो ये जितने भी हैं उन सब में हमने क्या किया x कॉमन ले लिया, तो ये क्या आया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इक्वल टू x। और वापस आप देखेंगे कि ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ये है ना, ये इसकी जो सीरीज है वो क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम से 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी इक्वल टू, तो ये x अपॉन इसको लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो आपको दे रखा है
तो इनका जो जनक फलन जो है ना वो इस प्रकार से हो गया न्यूमरी फंक्शन का ये। उसके बाद में फिर देखो, जैसे मान लो हमारे पास में 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर के संगत जो है वो जनक फलन ज्ञात कीजिए। तो हम ये जानते हैं, क्योंकि ऊपर आपने जब किया है ना इसे x अपॉन 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट, ये होता है ना, आपने अभी ऊपर लिखा है ये वाला इस प्रकार से x अपॉन 1/x का होल स्क्वायर, उसकी संगत वैल्यू कौन सी होती है, ये होती है ऊपर वाली। तो इसके अनुसार फिर हम क्या करेंगे कि इसका आप x के सापेक्ष क्या है कि इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के बाद में यहाँ पर देखो ये क्या हुआ कि इसको है ना u अपॉन वी से करेंगे, तो 1/1 की होल पावर 4, ये 1/x का होल स्क्वायर ऐसा कैसा, x का 1 हो गया, उसके बाद माइनस फिर x ऐसा कैसा, और ये 1/x का होल स्क्वायर है ना, इसका हम करेंगे 2 इंटू 1/x, और फिर 1/x का दोबारा करेंगे तो -1 आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में x का 1, 2 तो है, इसका आ गया 2x प्लस यहाँ पर 3 तो है, इसका x क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से। उसके बाद में फिर देखो इसमें 1/x का होल स्क्वायर, फिर ये इसको देखो माइनस माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो आ गया प्लस, तो ये क्या आ गया x इंटू 2 इंटू 1/x अपॉन 1/x का होल 4 इक्वल टू 1 प्लस इसको हम लिख देंगे 2 स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार से हम क्या कि इसको है ना हम यहाँ पर ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये जो है ना ये वाला, इसको आपने इसको 1/x का जो होल स्क्वायर है इसको आपने सोल्व किया तो ये आया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको किया प्लस का 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर जो है ना ये यहाँ पर 4 आ गया ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर इसको जैसे सोल्व करके करने के बाद में यहाँ पर ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, ये ऊपर तो जो है ना यहाँ पर देखो ये 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x स्क्वायर है तो एक बच गया, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 इक्वल टू इस साइड में 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये यहाँ पर बन गया। उसके बाद में फिर इम्प्लाइज, तो इसके हमने दो फैक्टर किए 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड में सेम ऐसा कैसा है। फिर एक इम्प्लाई लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 माइनस एक्स से ये एक पावर कट गई तो क्या बची, ऊपर दो 1 प्लस एक्स और नीचे रह गया 1 माइनस एक्स की होल पावर 3, राइट हैंड साइड में ये है ही। अब इसको क्या करते हैं कि हम जैसे दोनों तरफ जो है ना इसको हमने क्या कि x से गुणा किया है ना, x से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 3 इक्वल टू यहाँ आ गया x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट इक्वल टू, अब देखो इसमें ये तो एक्स का पद है, एक्स का पद नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ 2 स्क्वायर है या 3 स्क्वायर है तो सिमेट्री से यहाँ 0 स्क्वायर एक्स की पावर 0 प्लस ये इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर एक्स की पावर 1 प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट ये है ही। तो हम अब यह लिख सकते इसको ये बताएंगे कि यहाँ पर देखो जैसे 0 स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर 1 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, तो इनके संगत है ना इसका जो जनक फलन है ना वो यहाँ पर क्या होगा gx इक्वल टू ये x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के होल पावर 3 है, ये होगा। तो ये इसका आंसर होगा, इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फिर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर मान लो gx इक्वल टू 1/12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसके संगत संख्याक फलन यानी न्यूमरी फंक्शन ज्ञात कीजिए। पहले न्यूमरी फंक्शन दे रखे थे तो हम क्या है gx निकाल रहे थे, अब मान लो आपको gx दे रखा हो तो इनके संख्याक फलन जो है ना वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर gx इक्वल टू ये दे रखा है 1/12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको क्या करते हैं कि पहले हम इसके नीचे वाला जो है ना इसके फैक्टर करते हैं, 12 माइनस 4x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, तो यहाँ पर देखो ये 4 इंटू 3 माइनस एक्स कॉमन लेके 3 माइनस एक्स, तो इक्वल टू 1 अपॉन ये क्या आ गया 3 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स आ गया।
अब यहाँ पर क्या है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन जो है, आंशिक जो भिन्न है, उससे हमने इसको जो है ना 1 इसको हमने a/3 - x प्लस b/4 - x है ना, ये लिखा है। अब हमें क्या है कि यहाँ पर a और b के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर क्रम से जो है ना, आप जैसे x = 3 है, वो आप इस लेफ्ट हैंड साइड में रखो। तो 3 की जगह अपने देखो ये रखा, तो ये तो 0 हो जाएगी। तो इसको तो छोड़ना आपको, इसके अंदर इसका मान रखना है। तो यहाँ पर आप जब रखोगे ना x का मान 3, तो ये क्या आ जाएगा, a जो है ना, वो यहाँ पर क्या है कि 1/1 यानी 1 ही आ जाएगा। तो ऐसे x = 4 रखेंगे तो b का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसमें रखेंगे। क्योंकि आप देखो इनको सोल्व करते हैं तो ये ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये वाला। तो ये आप जानते हैं निकालने का तरीका। उसके बाद में तो हम इसको लिख देंगे 1/3 - x इंटू 4 - x = 1/3 - x माइनस 1/4 - x इक्वल टू। तो अब इसको वो बनाने के लिए आप 1 नीचे है ना, आप इसको 3 कॉमन लीजिए, तो 1 - x/3 माइनस इसमें अपने 4 कॉमन लिया, तो 1 - x/4 ये है। तो अब इसको जैसे हम ऊपर हम देख चुके हैं, तो उसके इक्वल टू इसको लिख देंगे 1/3 समेशन r = 0 से इन्फाइनाइट, और इसको 1/3 की पावर r x की पावर r माइनस इसको लिख देंगे 1/4 समेशन r = 0 से इन्फाइनाइट 1/4 की होल पावर r और x की पावर r इक्वल टू। फिर इसमें देखो हम समेशन r = 0 से इन्फाइनाइट और 1/3 को एक साथ लिख देंगे, तो ये 1/3 की पावर r+1 x की पावर r माइनस वही समेशन r = 0 से इन्फाइनाइट, इसको है ना 1/4 की पावर r+1 x की पावर r। या यहाँ पर क्या है कि आप देखो समेशन को बाहर निकाल दें, और ये 1 है ना, एक इससे वो लिख सकते हैं कि 1/3 की पावर r+1 माइनस 1/4 की पावर r+1 इंटू एक्स की पावर r बाहर की तरफ। तो फिर आप कंपेयर करेंगे, तो जो संगत जो फलन है, इसका फंक्शन जो है ना, वो AR = यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1/3 वाला जो है ना, ये आ जाएंगे इसके अंदर, ये कि 1/3 की पावर r है ना, ये यहाँ पर हमने ऐसे ना इसको यहाँ पे या यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ये -1/4 ये, तो इसको ना डायरेक्ट आप ये यहाँ से लिख दिया मैंने, ये यहाँ से आप इसको डायरेक्ट है यहाँ से भी ले सकते हैं ऐसे। तो ये 1/3 की पावर r+1 माइनस 1/4 की पावर r+1 और r > 0 है ना, ये होगा। इस प्रकार से इसको है ना हमने सॉल्व किया है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं कि जैसे मान लो वही जनरेटिव फंक्शन जनक फलन 1/7x + 12x² के संगत संख्या फलन AR के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो था ना, वो इसी तरीके से है। ये यहाँ पर जैसे अपने किया है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ये इसके अंदर क्या आएगा कि AR का मान ज्ञात करने के लिए gx = 1 जैसे वापस लिख दिया, इसके हमने फैक्टर करे, तो फैक्टर देखो दोनों ये आ गए। फैक्टर करने के बाद में वही पार्शियल फ्रैक्शन से मान लो इसको है ना, हमने ये लिख दिया 4/1, ये 1 - 4x माइनस 3/1 - 3x है ना, वैल्यू उसी ऊपर जो आपको बताया उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। ये इक्वल टू 4 इंटू इसको वापिस है ना, आप क्या लिखेंगे कि 4 की पावर r x की पावर r माइनस 3 तो है ही, इसको समेशन r = 0 से इन्फाइनाइट और इसको 3 की पावर r x की पावर r जो है ना वो। उसके बाद में वापस है ना, आप इसमें 4 को अंदर ले जाओ, तो 4 की पावर r+1 x की पावर r माइनस समेशन है 3 को अंदर ले जाओ, तो 3 की पावर r+1 x की पावर r। इस प्रकार इसके जो संगत जो है, वो हम AR = जो निम्न फंक्शन जो है ना, वो 4 की पावर r+1 माइनस 3 की पावर r+1 ये लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कि न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है, जनरेटिव फंक्शन क्या होता है, और इनको हम कैसे निकालते हैं, ये उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।